ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मानव प्राणी दो प्रकार से जीवन को जीता है। एक जीवन लेते ही वह मृत्यु की ओर अग्रसर होना शुरू हो जाता है। जितने क्षण, जितना समय, जितने वर्ष व्यतीत होते हैं, वह सब व्यतीत किए हुए समय अंतराल की व्यवस्थाएं उसे मृत्यु की ओर अग्रसर करती हुई अंत में उसे मृत्यु को प्राप्त करा देती हैं। मानव प्राणी जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु स्वाभाविक है। अब मृत्यु तो स्वाभाविक है, हर किसी का ये भौतिक शरीर जो पंच तत्वों से निर्मित है, ये पंच तत्वों में विलीन हो जाएगा, परंतु उसकी जो आत्मा है वह अजर अमर होती है। वह आत्मा अजर अमर कैसे होती है कि जिस प्रकार से एक दीपक की ज्योति होती है, उसमें ऊर्जा होती है, वह अंधकार को दूर करती है। और दूसरी होती है दीपक जिसमें ऊर्जा नहीं होती है, उसमें बाती भी है, तेल भी डला हुआ है, पात्र भी है, लेकिन वह जली नहीं है। जब जली नहीं है तो उससे ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती है। जब ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती है तो वह अंधकार को दूर नहीं कर सकती है। ठीक इसी प्रकार से मानव प्राणी का शरीर है, जो हर किसी के शरीर में एक ही प्रकार की आकृति होती है, एक ही प्रकार की व्यवस्थाएं होती हैं। उसके दो हाथ हैं, दो पैर हैं, उसके दो आँखें हैं, मुंह है, कान है, पूरा शरीर का ढांचा है, सबका एक समान है। लेकिन इसके बावजूद उसमें दो प्रकार की व्यवस्थाएं संचालित होती हैं। एक होती है ऊर्जावान, एक होती है अऊर्जावान, यानी निष्क्रियता। निष्क्रियता युक्त व्यक्तित्व हमेशा जब अपने जीवन को जीता है तो वो निष्क्रियता लेते हुए जीता है। अंत में उसको जब मृत्यु हो जाती है तो उसके घर परिवार समाज का वातावरण उसको कुछ दिनों तक याद रखता है, और उसके बाद उसका अस्तित्व, जिस प्रकार शरीर का अस्तित्व समाप्त हुआ, उसके बाद उसका जो नाम, जो क्रियाशीलता, जो सब कुछ रही है, वो निष्क्रियता युक्त रही है, तो वह जीवन भी उसका उस तरह से समाप्त हो जाता है। कुछ दिनों बाद उसका नाम ही कोई नहीं जानता है कि कोई व्यक्ति था। दूसरा व्यक्तित्व होता है ऊर्जावान। ऊर्जावान व्यक्ति अपने आप में चैतन्य होता है। वह ऊर्जावान व्यक्ति, वह दीपक में जिस प्रकार से ज्योति जलती है और अंधकार को दूर कर देती है, तो ऊर्जावान व्यक्तित्व जितने भी होते हैं वह उनका आभा चक्र से एक प्रकाश फैलता है। उस आभा चक्र के प्रकाश से यह सामाजिक वातावरण का अंधकार दूर होता है। वह स्वयं भी पूर्णत्व की ओर अग्रसर होता है, जहाँ की ऊर्जा का अघन स्रोत भरा हुआ होता है, और वह उन अघन स्रोतों से ऊर्जा को ग्रहण करते हुए अपने जीवन को पूर्णत्व प्राप्त करता है। और उसका यह भौतिक शरीर जब समाप्त हो जाता है तो उसका वह ऊर्जावान व्यक्तित्व हमेशा हमेशा के लिए जीवित बना रहता है। उसका नाम चैतन्य बना रहता है। जैसे कि मिसाल के तौर पर, जब से सृष्टि का निर्माण हुआ, हम वशिष्ठ को जानते हैं, हम विश्वामित्र को जानते हैं, हम कृपाचार्य को जानते हैं, हम भीष्म पितामह को जानते हैं, हम युधिष्ठिर को जानते हैं। हम सभी ऐसे महान व्यक्तित्व हैं, जैसे कि और भी व्यक्तित्व हैं जिन्होंने ऐसे ऊर्जावान व्यक्तित्व होकर समाज में कार्य किए हैं, तो वो आज भी जीवित हैं।
और जीवित रहेंगे। जैसे कि महात्मा गांधी थे, उनके शरीर का जो ढांचा था वह बिल्कुल ना के बराबर था, देखिए उनके शरीर को, लेकिन उनके अंदर जो ऊर्जा थी वह पूर्ण चैतन्य थी, और उस ऊर्जा के माध्यम से उन्होंने बिना कुछ किए हुए भारत को आज़ादी दिला दी। यह ऊर्जावान का एक प्रमाण है। तो इसी प्रकार से मानव जीवन एक ऊर्जा युक्त व्यवस्था है। जो व्यक्ति ऊर्जा युक्त जीवन जीता है उसके जीवन में यश, मान, पद, प्रतिष्ठा, वैभव, कीर्ति इत्यादि सब कुछ हासिल हो जाता है। और यह हासिल होने के बाद में जब वह इस भौतिक शरीर को छोड़ता है तो यह जो उसने अर्जित किया है, धन, यश, मान, पद, प्रतिष्ठा, वैभव, कीर्ति, अपने नाम की कीर्ति जो उसने हासिल की है, वह इस वातावरण में चिरंजीवता लिए हुए विखार देता है, और उस बिखरी हुई व्यवस्था में वह हमेशा हमेशा के लिए चिरंजीवता को प्राप्त कर लेता है, अमृत को प्राप्त कर लेता है, और उसका कालखंड के रूप में युगों युगों तक भी उसका नाम लिया जाता है और उसके कार्य, उसके गुणों का वखान किया जाता है। आज अगर हम भौतिक जीवन में देखें, हम सामाजिक परिवेश में देखें, तो 99% लोग जो है वो भौतिकता में जीते हैं, भौतिकता युक्त जीवन जीते हैं। भौतिकता के मेरा मतलब ये है कि वह अपने इस मन, बुद्धि, विवेक, चिंतन और अपनी ऊर्जा का उपयोग भौतिकता युक्त कार्यों में लगाते हैं। वह धन कमाते हैं, ऐश्वर्य कमाते हैं और शरीर के सुख भोग की व्यवस्थाओं को स्थापित करते हैं, जो सब कुछ नाशवान है, क्योंकि वह करोड़ों धन संपत्ति अर्जित कर लेता है, करोड़ों की व्यवस्थाएं बना लेता है, सब कुछ व्यवस्थित कर देता है। जब उसका पंचवर्गात्मक शरीर से आत्मा निकल कर जाती है तो सब कुछ यहीं रह जाता है। उसका वह कमाया हुआ ये धन जो उसने भौतिकता युक्त में जिया है, उसने 50 मकान बना लिए, बैंक बैलेंस बना लिया, सब कुछ बना लिया, और अपने जीवन में जीते हुए उसने अपने जीवन की सुख सुविधाओं की जो भी व्यवस्थाएं की, आलीशान भवन बना लिया, उसमें सुख सुविधाओं की सारी व्यवस्थाएं कर दी, एसी लगा लिया, कूलर लगा लिया, सुंदर सुंदर से वस्त्र सुंदर सुंदर से सजा दिया उसको, ऐसा जैसे राजमहल है, इस तरह से उसने व्यवस्थाएं कर ली। यह भौतिकता युक्त जीवन जिया उसने, करोड़ों रुपए लिए, और करोड़ों रुपए लेकर, जैसे कि आज फिल्म इंडस्ट्री में चले जाइए, 1-1 करोड़ 10-10 करोड़ तक इंडस्ट्री में लेते हैं एक फिल्म बनाने के, लेकिन वो क्या है, पूर्ण भौतिकता युक्त जीवन जीते हैं। उनका शरीर समाप्त हो जाएगा, सब कुछ धरा रह जाएगा। आज मैं देख रहा हूँ कि बड़े बड़े जो अपने आप में सुपरस्टार थे, वो सुपरस्टारों की स्थिति ये हो गई कि उनका चेहरा भी नहीं देखा जाता है। क्यों? उन्होंने मस्ती युक्त जीवन जिए नहीं, उन्होंने पैसे को महत्ता दी, भौतिकता को महत्ता दी। उस भौतिक की महत्ता में वह सब कुछ जो नश्वर चीज़ है वो सब यहीं रह जाएगी। इसलिए वह ऊर्जावान हम उनको नहीं कहते हैं। वह भौतिकता युक्त जीवन जिया है उन्होंने, और भौतिकता युक्त जीवन का व्यक्तित्व हमेशा के लिए चिरस्थायी नहीं होता है। हाँ, ये ज़रूर है कि उनके अंदर जो प्रज्ञा थी, जो प्रज्ञा मतलब उनके अंदर जो कलात्मक व्यवस्थाएं थीं, वो कलात्मक व्यवस्थाओं को उन्होंने जो कुछ किया, वह आज के युग में वह चलचित्र के रूप में, यानी कि वो स्थायित्व ले गई। जो उन्होंने चलचित्र यानी टीवी बनाई, उन्होंने जो रोल अदा किया, पिक्चर बनाई, वह चलचित्र के रूप में स्थायी हो गई। इसलिए उनको लोग याद करते हैं, उनको मानते हैं कि हाँ, धर्मेंद्र नाम का कोई व्यक्ति था, देवानंद नाम का कोई व्यक्ति था, कपूर नाम का कोई व्यक्तित्व था, राजकुमार नाम का कोई व्यक्तित्व था, दिलीप कुमार कोई व्यक्तित्व था, राजेश खन्ना नाम का कोई व्यक्तित्व था। तो उनकी जो व्यवस्थाएं हैं वह फिल्म के माध्यम से हैं, उनमें वह चीज़ नहीं है जो एक सम्माननीय दृष्टि में हो। उनको सम्मान नहीं दिया जाता है, उनको केवल नाम याद
किया जाता है, क्योंकि वह चलचित्र में वह स्थापित हैं, इसलिए उनका केवल नाम लिया जाता है, उनको सम्माननीय स्थिति नहीं होती है। सम्माननीय स्थिति केवल उन लोगों की होती है जो ऐसा कार्य करके जाते हैं जो समाज की पूर्ण व्यवस्थाओं के अनुकूल हो। जैसे कि मिसाल के तौर पर शंकराचार्य थे। शंकराचार्य ने अपने 32 साल की उम्र में चारों दिशाओं में उन्होंने एक ऐसे सनातन धर्म की स्थापना की कि आज भी वो चिरंजीवता के रूप में लाखों, हजारों, करोड़ों व्यक्तियों का आस्था, श्रद्धा का केंद्र बन सके। और उन्होंने 32 साल की उम्र में ऐसे ऐसे ग्रंथ लिख दिए जो चिरंजीवता को प्राप्त हैं। नतीजन ये हुआ कि शंकराचार्य आज भी पूर्ण माननीय सम्माननीय स्थिति के लिए जिए जाते हैं, पूछे जाते हैं। और बहुत से ऐसे व्यक्तित्व हैं जो पूर्ण ऊर्जावान रहे। जैसे कि मिसाल के तौर पर एक और उदाहरण दे दूं, चर्चिल थे। जब इंग्लैंड पूर्णता के साथ में अव्यवस्थित हो गया और उसके उत्थान के सारे रास्ते बंद हो गए, जब चर्चिल 90 साल की उम्र में पूर्ण ऊर्जावान थे, उन्होंने कहा कि मैं इंग्लैंड को बढ़ा दूंगा, और वो प्रधानमंत्री बने और प्रधानमंत्री बनकर और इंग्लैंड को, ब्रिटिश सरकार को उन्होंने उत्थान की ओर ले गए। तो ये ऊर्जावान व्यक्तित्वों की कहानी है। वर्तमान समय में हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वह पूर्ण ऊर्जावान हैं। उस ऊर्जा का वह सदुपयोग सही दिशा में कर रहे हैं, इसलिए वह हमेशा हमेशा के लिए चिरंजीवता के रूप में याद किए जाएंगे। और भी जो हुए हैं, उन्होंने भौतिकता युक्त जीवन जिया है और प्रधानमंत्रियों ने, तो उनका केवल नाम उस प्रधानमंत्री के रूप में जो उनका कार्य रूप था उसमें याद किए जाते हैं और किए जाते रहेंगे। अब जो प्रज्ञावान व्यक्तित्व होते हैं, उनकी प्रत्येक व्यवस्थाओं में एक बहुत कुछ छुपा हुआ होता है और वह अंदर से इतना चैतन्य होता है कि उस ऊर्जावान के व्यक्तित्व के सानिध्य में जो भी व्यक्तित्व उनसे जुड़ता है वह ऊर्जावान हो जाता है। जैसे एक दीपक से दूसरा दीपक जल जाए, दूसरे दीपक से तीसरा दीपक जल जाए, तो जो ऊर्जावान व्यक्तित्व होते हैं उससे हजारों लाखों दीपक जल सकते हैं। जैसे कि डॉक्टर नरेंद्र श्रीमाली जी थे, उन्होंने उस समय बताया कि मैं अपने इस जीवन ज्योति से तमाम जीवन ज्योतियों को जाजलमान रूप में जागृत कर रहा हूँ। यदि वह ऊर्जावान बने रहे तो उस अपनी ऊर्जा का प्रकाश चारों ओर फैलाएंगे। मैंने खुद देखा कि मेरे जो सहकर्मी थे, सहभागी थे, मेरे जो गुरु भाई थे, वह सब विलीनता में विलीन हो गए। और क्योंकि उन्होंने अपनी ऊर्जा का सदुपयोग नहीं किया। एक मैं हूँ जो पूर्ण ऊर्जा उस समय थी, वही ऊर्जा आज मैं भी 70 साल की उम्र में लिए हुए पूर्ण चैतन्य अवस्था में सबको ऊर्जावान बनाने के लिए चैतन्य हूँ और ऊर्जा दे रहा हूँ। आज की नई जो पीढ़ी आ रही है वह ऊर्जा ग्रहण कर रही है, ऊर्जा ग्रहण करके वह अपने आप को चैतन्य महसूस कर रही है। तो यह एक स्थिति है जो ऊर्जावान व्यक्तित्व होते हैं, वह जीवन में ऐसा कुछ करके जाते हैं कि जो युगों युगों तक याद किए जाते हैं। अब डॉक्टर नरेंद्र श्रीमाली जी थे, उन्होंने सब कुछ भौतिकता युक्त जीवन जिया। अंत में उन्होंने वह ऊर्जा को सही दिशा में क्रियान्वित करने के लिए, सही दिशा में उसको अग्रसारित करने के लिए उन्होंने जीवित ग्रंथ तैयार किए। और उस जीवित ग्रंथ तैयार करने की श्रृंखला में आज वो जीवन के शरीर तो छोड़ गए, लेकिन वह अपना ऊर्जा का जो अथाह स्रोत था वह बिखेर गए। नतीजन ये वह अमृत को प्राप्त हो गए और वह श्रद्धा समर्पण के रूप में आज भी प्रत्येक दिलों में राज करने के लिए वो तत्पर हैं। सभी उसको याद कर रहे हैं। अब जो हमारे गुरु भाई थे, वो भी गुरु जी के सानिध्य में रहकर साधनाएं संपन्न की, लेकिन उनमें दो कमियां रहीं। एक आलस्य, दूसरा प्रमाद। आलस्य की वजह से वह अपने आप को ऊर्जावान होते हुए भी उस ऊर्जा का उपयोग नहीं कर पाए। नतीजन ये हुआ उनके आलस्य उनके जीवन में समाहित हो गया और वह केवल इतना कह सकते हैं कि मैं डॉक्टर नरेंद्र श्रीमाली का शिष्य रहा हूँ,
लेकिन वह ये उनके अंदर ऊर्जा नहीं है तो वह दूसरे को नहीं ऊर्जावान बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी ऊर्जा का उपयोग सदुपयोग किया नहीं, वो सीधे भौतिकता में उतर गए और भौतिकता में उतर कर अपने आप को उसी लेवल में जाकर अपने आप को व्यवस्थित कर दिया। अब जब अपने आप को उस लेवल में जाकर व्यवस्थित कर दिया तो उनको आज कोई भी नहीं जानता है। आज मेरे सानिध्य में हजारों साधक ऐसे आ रहे हैं, वो कहते हैं मैं तुम्हारा गुरु भाई हूँ, मैं डॉक्टर नारायण श्रीमाली से डायरेक्ट दीक्षित हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन वो आज मेरे से दीक्षा लेने के लिए, मेरे से ज्ञान लेने के लिए वो तत्पर होते हैं। मतलब उन्होंने गुरुदेव की ऊर्जा का सदुपयोग किया ही नहीं। जब उन्होंने वो ऊर्जा उनके शरीर में प्रवाहित की जा रही थी तो उनके जीवन में दो ही चीज़ प्रधान रही हैं, आलस और प्रमाद। ये दोनों ही चीज़ें ऐसी रहीं जो उनको अव्यवस्थित करती चली गई। नतीजन ये हुआ, उन्होंने जो बात रखी थी कि मुझे ज़्यादा समय नहीं चाहिए, मुझे ज़्यादा व्यवस्था नहीं चाहिए, मुझे तो केवल आपका केवल 1.5 घंटा चाहिए। आप 5 बजे से लेकर 6 बजे तक, 6:30 बजे तक, 4:30 से 6 तक, या 2 घंटे मान लीजिए, 1 घंटा मान लीजिए, लेकिन 5 से 6 बजे का जो बीच का समय है वह आप मेरे को देते रहिए, वह आप मुझे देते रहिए। मैं आपको ऊर्जावान बनाए रखूँगा और ज़बरदस्ती आपको ऊर्जावान बनाकर आपको चेतन करके पूर्णत्व पहुँचा दूँगा। लेकिन जो उनके अंदर आलस और प्रमाद इतना भर गया कि वह 8-8, 9-9 बजे सो के जगते हैं, रात को 11 बजे सोते हैं जाके, और जो सही समय है उसका उपयोग ही नहीं करते हैं। नतीजन ये हुआ कि वह मृत्यु के कगार पर पहुंचकर अपने आप को समाप्त कर देंगे और उनको जीवन में कोई याद नहीं करेगा। वो केवल इतना ही उनके परिवार के लोग याद करेंगे कि मेरे पिता भी डॉक्टर नारायण श्रीमाली जी के शिष्य रहे हैं। और जो ऊर्जावान व्यक्तित्व हैं, जिनके अंदर ऊर्जा है, वह अपनी ऊर्जा से 50 लाखों जीवन के ज्योत जला रहे हैं। उस जीवन ज्योति को जला रहे हैं जो आने वाले युगों में, आने वाले समय में वह स्वयं भी मेरे समान ही दैदीप्यमान होकर अन्य प्रकाशवान दीपों को जलाएंगे और वहाँ से वह प्रकाश फैलता रहेगा। आज गुरुदेव के हर एक प्रवचन पर, हर एक वीडियो पर लोग बाग निछावर हो रहे हैं, उनके शब्दों को सुन सुनकर व्यवस्थित हो रहे हैं। जब उनको ये आघात होता है कि स्वामी ईश्वरानंद नाम का कोई व्यक्तित्व है, वह भी डॉक्टर नारायण श्रीमाली ही की तरह अपने आप में पूर्ण चेतन और ऊर्जावान है। नतीजन ये वो आते हैं और आकर दीक्षा ग्रहण करके साधना पथ पर अग्रसर होकर अपने जीवन को पूर्णत्व बनाने की चेष्टा करते हैं। और इस प्रकार की चेष्टा अगर वो करते हैं तो निश्चित रूप से आने वाले समय में अगर वह ऊर्जावान बने रहे, अगर वह ऊर्जावान बने रहे, मतलब उन्होंने जो साधनाएं सिद्धियां की उनको वो पकड़े रहे, चलते रहे और निष्प्रेय विदेह बने रहे। सदेह रहे तो नुकसान हो जाएगा, विदेह युक्त रहे तो वह समझ जाएंगे और हमेशा के लिए अपने आप को इस पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त कर देंगे और उनका नाम भी चिरंजीवता के रूप में स्थापित हो जाएगा और उन्हें भी याद किया जाएगा कि डॉक्टर नारायण श्रीमाली का कोई शिष्य था, जो स्वामी सच्चिदानंद जी का शिष्य था। डॉक्टर नारायण श्रीमाली उनके शिष्य परंपरा में ये लोग आते हैं, ये लोग आते हैं। तो यह व्यवस्थाएं हैं। इसलिए साधक को धीर, गंभीर और पूर्ण अंदर से चैतन्य होना चाहिए और दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों से अपने आप का बचाव करना चाहिए। व्यवस्थाएं ऐसी रखना चाहिए कि दुष्ट प्रवृत्ति के जो लोग नज़दीक ना आ पावें, उसके लिए उनकी जो चयन प्रक्रिया है वो बहुत क्लिष्ट होनी चाहिए। क्योंकि अगर दोष युक्त आप किसी तालाब में, ऐसे कीचड़ वाले पोखर के पास में खड़े हो जाइए, अगर किसी ने एक पत्थर मारा तो उससे जो कीचड़ उछलेगा वह आपके धवल वस्त्रों पर भी जाकर दाग लगा देगा। तो हमेशा कीचड़ युक्त व्यवस्थाओं से दूर रहिए। इसलिए मेरी चयन प्रक्रिया है
कि मैं साधक को चुनता हूँ तो बिल्कुल स्वच्छ चरित्र वाला चुनता हूँ। मैं नाली का कीड़ा नहीं उठा कर रखता हूँ। मैं स्वच्छ हंस के रूप में जो अपना जीवन जीने वाला व्यक्तित्व है उसको ही मैं पकड़ता हूँ, क्योंकि हंस अपने आप में पूर्णत्व को लिए होता है और सभी पक्षियों में श्रेष्ठतम स्थिति में होता है। इसलिए हमेशा कीचड़ युक्त मलिन व्यवस्थाओं से दूर रहें तो वही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि एक कीचड़ के पास खड़े हुए व्यक्ति का हाथ पकड़ेंगे वह भूलवश वह कीचड़ का अंश तुम्हारे शरीर में भी आएगा। इसलिए ऊर्जा को हमेशा सही ढंग में सही तरीके से उपयोग करें। साधक अगर सही ढंग से बनेंगे, ऊर्जावान व्यक्तित्व का हाथ पकड़े रहेंगे और उस ऊर्जा का सही ढंग से उपयोग करते रहेंगे, तो अगर वह हजारों लाखों लोगों का जीवन से अंधकार दूर कर सकते हैं, तो आप भी 10, 20, 50 हजार लोगों के जीवन से अंधकार दूर करके उनके जीवन में खुशियाँ बिखेर सकते हैं, उनको चैतन्य कर सकते हैं। इसलिए साधक को यह भान होना अति आवश्यक है कि हमेशा मुस्कुराते हुए प्रत्येक मानव प्राणी का स्वागत कीजिए। मुस्कुराहट से ही व्यवस्थाएं बनती हैं। जो चेहरे पर मुस्कुराहट ना हो तो वाणी में ओजस्वता ना हो, दयालुता ना हो, तो जीवन में वह सुखन की स्थिति महसूस नहीं होती है। इसलिए आत्मचिंतन करें कि मैं कहाँ हूँ, मैं कौन हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। इसका निरंतर अवलोकन मानस में करते रहें और निश्चित रूप से आप अगर मेरे सानिध्य में साधनारत हैं तो एक समय वो आएगा, चाहे वो 10 साल बाद आवे, चाहे 15 साल बाद आवे, चाहे 20 साल बाद आवे, आप याद करेंगे कि मेरे शरीर में जो स्वामी ईश्वरानंद ने बीज बोए हैं आज वृक्ष के रूप में वह बन चुके हैं कि मैं दूसरों को छाया दे सकता हूँ। इतश्री। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और गुरुमाला की एक माला अवश्य जाप करें, यानी 108 लोगों को आप सब्सक्राइब करा दें, यही एक गुरुमाला है। और सबको मेरा शुभाशीष आशीर्वाद।